Drop it. हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंस। रॉन्ग यूज़ ऑफ टेंस, टेंस का गलत इस्तेमाल। तो अगर आप किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में टेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस मीनिंगफुली रॉन्ग तो होता ही है, साथ ही साथ वो स्ट्रक्चर वाइज भी रॉन्ग हो जाता है। तो हम कुछ वाक्यों को ऐसे ही देखने वाले हैं जो गलत तरीके से टेंस, जिनमें गलत तरीके से टेंस यूज़ किया गया है, और उनको हम रेक्टिफाई भी करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और अपने डिवाइसेस पे यूट्यूब के नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चले। और जब आप बेल बटन प्रेस करते हैं तो एक ऑप्शन आता है ऑल का, उसमें क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया है, आई डिड नॉट वांटेड टू हार्म हिम, कि मैं उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। इसमें आप देखें डिड का इस्तेमाल किया गया है। आप सेंटेंस को देख के समझ गए होंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। ओके, ये सिंपल पास्ट टेंस में लिया गया क्योंकि डिड का यूज किया गया और V2 का भी यूज किया गया। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिड के साथ हम जो मेन वर्ब का फॉर्म लेते हैं वो पहला फॉर्म होता है, ना कि दूसरा या तीसरा या चौथा। तो यहाँ पे वांटेड जो V2 फॉर्म में है ये गलत है। ओके, तो यहाँ वांटेड के स्थान पे क्या होगा? वांट होगा। नो, इट्स ओके। आई डिड नॉट वांट टू हार्म हिम, मैं उसको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। मीनिंग अब भी वही है पर अब स्ट्रक्चर वाइज सही है। हाँ, अगर इस सेंटेंस में डिड नॉट ना हो तो आप वांटेड ले सकते हैं, आई वांटेड टू हार्म हिम, देन इट इज़ नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलती नहीं है, चलेगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि डिड प्लस मेन वर्ब का पहला फॉर्म ऑलवेज, चाहे वाक्य पॉजिटिव में हो चाहे फिर नेगेटिव में हो। आप इस तरह के और भी वाक्य देख सकते हैं। आई डिड गो, आई डिड गो, ओके, मैं गया या मैं गया तो हूँ। तो यहाँ पे आप देखें डिड के बाद हमने मेन वर्ब का पहला फॉर्म लिया है। अगर यहाँ ऑप्शन में वेंट होता तो वेंट हम नहीं ले सकते क्योंकि वेंट इज़ V2 और हमें चाहिए B1। सो गो विल गो, गो के साथ जाएंगे हम। आई डिड गो, क्लियर, वेरी सिंपल फंडा। डिड के बाद हमेशा हम मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि सेंटेंस में नहीं है। आइए दूसरे वाक्य को देख लेते हैं। सेकेंड सेंटेंस है डज शी सिंग्स अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में भी ग्रामर का गलत यूज़ किया गया है या गलत टेंस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डू या डज। डू या डज के साथ अगेन मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले सेंटेंस में देखा डिड के साथ V1 आया, सिमिलरली डज के साथ भी V1 आएगा। फिलहाल वाक्य में डज प्लस B5 दिया हुआ जो कि रॉन्ग है। तो हम क्या करने वाले हैं? सिंग्स के स्थान पे सिंग करने वाले हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाती है, ठीक है। तो कंसेप्ट वेरी क्लियर कि डू डज के साथ मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। जैसे आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। तो डज पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, इन एनी केसेस हम इसके साथ मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करते हैं। शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ अगर गो की जगह गॉन कर दिया जाता तो ये नहीं चलेगा। क्लियर? आई होप you got the point. Now let's take another sentence. Mohan asked her why she is crying. दोस्तों, आप बता सकते हैं कि इस वाक्य में क्या एरर है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि पहला फॉर्म क्रिया का जो है वो
V2 है और दूसरे को इज़ या प्रेजेंट में रखा गया है, ठीक है, इज़ कहिए या प्रेजेंट कहिए, प्रेजेंट में रखा गया है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वाक्य दो पार्ट में है या वाक्य में दो क्लाउज है, ठीक है, दो क्लाउज है या दो पार्ट में, तो जो पहला क्लाउज होता है उसका जो भी वर्ब होता है उसी फॉर्म या उसी टेंस में दूसरे क्लाउज का भी वर्ब होना चाहिए, ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। तो वाक्य में यहाँ दो क्लाउज है, मोहन ने पूछा पहला पार्ट या पहला क्लाउज, दूसरा कि वाई शी इज़ क्राइंग, कि वह क्यों रो रही है। तो यहाँ आप देखिए कि पहला पार्ट V2 लिया है यानी पास्ट फॉर्म में है, टेंस पहला पास्ट यूज किया है, और दूसरा आप देखें कि प्रेजेंट का यूज किया है, यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इज़ के बजाय वाज का यूज होगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा, वाई शी वाज क्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्लाउज यानी दोनों पार्ट्स के जो टेंसेज हैं, जो वर्ब है, वो एक ही फॉर्म में होने चाहिए, एक ही होने चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ही सेड दैट आई वाज इल। चलिए यहाँ पर आई भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से दो क्लाउज लिया, दो पार्ट लिया सेंटेंस का। तो पहला पार्ट हमने V2 लिया, से का V2 सेड, और दूसरा पार्ट हमने वाज लिया, दैट इज़ ओके, ठीक है, क्योंकि ये भी पास्ट है, ये भी सिंपल पास्ट फॉर्म में, ये तो सिंपल पास्ट में ही। अगर यही इस वाज के जगह पे एम होता या और कोई तो फिर गलत हो जाता। तो यहाँ पे आई वाज ही ठीक है, ही सेड दैट आई वाज इल। पर हमें क्वेश्चन में हमेशा यहाँ प्रेजेंट मिलता है और पहला क्लाउज पास्ट मिलता है, जो कि गलत है, यहाँ गलत होता है, जो आपको प्रेजेंट फॉर्म में मिलता है वो गलत होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ सेंटेंस है ये, और इस सेंटेंस में जो गड़बड़ी है वो ये है कि हैव के जो फॉर्म होते हैं, हैव के जो भी फॉर्म है, जैसे हैव है, हैज़ है या फिर हैड है, इनके साथ हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्लियर, यानी परफेक्ट का यूज करते हैं। तो ये फॉरगॉट का यूज यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पे फॉरगॉटन का यूज होगा, ठीक है, फॉरगॉटन। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई फ़ोन, कि मैं अपना फ़ोन लाना भूल गया। तो ये वेरी सिंपल है, जब भी आप वर्ब के हैज़ हैव हैड का यूज़ देखें तो उनके साथ आप वर्ब का तीसरा रूप यूज करें। ही हैज़ गॉन, लाइक ही हैज़ गॉन, वो चला गया। शी हैज़ इटन, उसने खाया। तो ये आप देख रहे हैं कि हैज़ के साथ हमने थ्री का यूज किया, वर्ब थ्री का। उसी तरह अगर यहाँ पे हैड होता तो भी हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, क्लियर। तो जब भी आप हैज़ हैव हैड देखें, उसके बाद जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में हो। इसका कोई दूसरा कंडीशन नहीं कि थर्ड फॉर्म नहीं लेगा, ये हमेशा थर्ड फॉर्म ही लेगा, बी कन्फर्म। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। शी आउट टू हैव गॉन येस्टरडे। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है, तो लेट्स टेक द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे आउट टू का यूज़ नहीं होगा। मीनिंग क्या है कि उसे कल चला जाना चाहिए था, शी आउट टू हैव गॉन येस्टरडे, उसे कल चला जाना चाहिए था। यहाँ पे आउट टू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ना ही आप यहाँ पे मस्ट का यूज़ कर सकते हैं कि उसे अवश्य चला जाना चाहिए था। मे बी मीनिंग मस्ट या आउट टू के रहने से निकलता हो, पर ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पास्ट टाइम वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम शुड का यूज़ करते हैं। शुड हैव, पास्ट में अगर कोई समय कोई क्रिया हुआ हो या होना चाहिए था या क्रिया का हो जाना चाहिए था, ऐसा अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस सही होता है, शी शुड हैव गॉन येस्टरडे, उसे चला जाना चाहिए था, ठीक है। इसका और भी एग्जांपल ले लेते हैं। आई शुड हैव completed माई डिग्री, कि मुझे अपनी डिग्री पूरी करनी चाहिए थी। तो पास्ट में ये काम होना था जो कि हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे हम शुड हैव का यूज़ करेंगे। तो आप
ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, शुड हैव का यूज होगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट में हम मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। आप इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ओके, ही सेड दैट वाले वाक्यों में। पर नॉर्मल सेंटेंसेस में आउट टू का यूज़ या मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, बजाय इसके आपको शुड हैव का यूज करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सारे बातें, सारे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज बना सकूं। और ये पहला एक्सरसाइज है, इसके बाद और भी चैप्टर में बनाऊंगा इसी टाइप से। अगर आपका अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।